हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, यूपीआई से ही हिले पड़े थे चीन अमेरिका। मोदी के प्लान से तुरंत बनेगा भारत तीसरी बड़ी इकोनॉमी। आ गया यूपीआई का भी बाप, यूएलआई। भाई साहब, यूपीआई से भी अलग लेवल का सिस्टम भारत शुरू कर रहा है जिसका नाम यूएलआई है। यूपीआई नहीं दुनिया को मतलब पिछाड़ के रखा था। अब यूएलआई क्या करेगा ये भी जानते हैं। और ये ऐसा प्लान है जो तुरंत भारत को थर्ड इकोनॉमी बना देगा दुनिया की। काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। यूएलआई। हाल ही में जब ऐलान हुआ कि भारत चौथी सबसे बड़ी और शक्तिशाली इकोनॉमी बन गया है, उसके बाद चीन से लेकर अमेरिका तक के पसीने छूट गए। डोनाल्ड ट्रंप तो भारत की इकोनॉमी को लेकर परेशान हो गए हैं क्योंकि अमेरिका और चीन ने सारे तंत्र लगा दिए भारत की इकोनॉमिक ग्रोथ को कम करने। लेकिन वो अब भी पूरी दुनिया में नंबर 1 बनी हुई है। लेकिन भारत के नीति आयोग का कहना है अगले कुछ ही महीने यानी 2.5 साल में ही भारत जर्मनी को भी पछाड़कर तीसरे स्थान पर आ जाएगा। लेकिन ऐसा होगा कैसे? तो इसको लेकर खुद भारत की तरफ से एक ऐसा प्लान जगह जाहिर किया गया है जिसने दुनिया में भूचाल मचा डाला है। ये प्लान है भारत का यूएलआई, जो अमेरिका और चीन पर एक तरह की डिजिटल स्ट्राइक की तरह साबित होगा। क्या यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस की धमाकेदार कामयाबी के बाद जब पूरी दुनिया ने भारत की तकनीक को सलाम किया, अब भारत लोन सेक्टर में भी अपना दबदबा बनाने जा रहा है? ऐसा कौन सा सीक्रेट हथियार है, ऐसी कौन सी छिपी ताकत है जिसे आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक ने यूएलआई के नाम से सामने लाने का फैसला किया है, जिसे खुद आरबीआई गवर्नर के मुताबिक अमेरिका जैसे बड़े देशों को भी चिंता में डालने की ताकत है? क्या यही यूएलआई वो गेम चेंजर है जो 2025 तक भारत की इकोनॉमी को वो रफ्तार देने वाला है जिसकी बाकी विकसित देश बस कल्पना ही कर सकते हैं, और भारत उसे असलियत बना देगा? ये सब बातें आज हर उस भारतीय के मन में घूम रही हैं जो चाहता है कि उसका देश एक सुपर पावर बनकर उभरे। और यकीन मानिए, इनके जवाब इतने तगड़े हैं कि आने वाले समय में दुनिया भारत को बस देखेगी नहीं बल्कि भारत से सीखने भी लगेगी। यूपीआई ने तो बस ट्रेलर दिखाया था, असली डिजिटल तूफान तो अब यूएलआई लेकर आएगा। ये वो लहर है जिसकी हलचल से कई देशों की फाइनेंशियल व्यवस्था में खलबली मचने लगी है। भारत की ये नई शुरुआत, ये नई दिशा दुनिया की फाइनेंस की तस्वीर को हमेशा के लिए बदल सकती है। यूएलआई भारत का वो गुप्त हथियार है जो फाइनेंशियल दुनिया की तस्वीर बदल देगा। यूएलआई कोई आम सिस्टम नहीं, ये असली बदलाव है। यूनिफाइड लेंडिंग इंटरफेस यानी यूएलआई का नाम सुनकर अगर आपको लग रहा है कि ये कोई सामान्य सरकारी स्कीम या छोटा मोटा डिजिटल टूल है तो जरा रुक जाइए। यूएलआई आरबीआई का वो तुरुप का पत्ता है जो भारत में कर्ज लेने देने के पुराने, थकाऊ और उलझे हुए सिस्टम को पूरी तरह से बदल डालेगा। ये सिर्फ कोई वेबसाइट या ऐप नहीं बल्कि एक पूरा डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो करोड़ों आम लोगों और छोटे कारोबारियों के लिए एक नई उम्मीद बनकर आया है। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, भारत के हर कोने में हर उस इंसान तक लोन पहुंचाना जो अब तक बैंकों की लंबी प्रक्रियाओं में उलझ कर रह जाता था। अब छोटे व्यापारियों, किसानों, मजदूरों और आम आदमी के लिए लोन लेना उतना ही आसान होगा जितना यूपीआई से पैसे भेजना। फ्रिक्शनलेस क्रेडिट यानी बिना अड़चन, बिना झंझट के लोन मिलना अब कोई ख्वाब नहीं रहेगा। यूएलआई उसे हकीकत में बदलने वाला है। ये उस सोच को सीधी चुनौती है जो मानती है कि लोन सिर्फ अमीरों और बड़े बिजनेसमैन का हक है जिनके पास सारे डॉक्यूमेंट्स मौजूद हों। यूएलआई साबित करके दिखाने वाला है कि अगर आप मेहनती हैं, आपके पास विजन है, तो बिना सैलरी स्लिप या पुरानी क्रेडिट हिस्ट्री के भी लोन मिल सकता है। अगर ये क्रांति नहीं है तो फिर क्या है? यूएलआई का ये जादुई सिस्टम आखिर कैसे काम करता है? इसके पीछे की असली टेक्नोलॉजी क्या है? अब आपके मन में यही सवाल आ रहा होगा कि आखिर यूएलआई में ऐसा क्या खास है जो ये सब मुमकिन कर देगा? असल में इसकी सबसे बड़ी ताकत है इसका प्लग एंड प्ले, ओपन स्ट्रक्चर और ओपन एपीआईसी यानी एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ये ऐसी तकनीकी चाबी है जो हर तरह के बैंक, सरकारी हों, प्राइवेट हों, एनबीएफसी हों या छोटे बड़े फिनटेक, सबको एक ही प्लेटफॉर्म पर जोड़ देती है। सोचिए जैसे कोई सुपर हाईवे हो जिस पर हर गाड़ी बिना रुकावट दौड़ सकती है, ठीक वैसे ही यूएलआई हर तरह के लोन प्रोवाइडर को जोड़ देता है। इस तकनीक के पीछे कोई ख्याली प्लान नहीं बल्कि पूरी तरह से मजबूत और ग्राउंड पर काम करने वाला सिस्टम है। जैसे आपका आधार, ई-केवाईसी, पैन, जमीन से जुड़े कागज, जीएसटी डेटा और अकाउंट एग्रीगेटर्स का नेटवर्क, ये सारी जानकारियां हैं आपकी सहमति से सिर्फ कुछ ही पलों में लोन देने वाली संस्था तक पहुंच जाती हैं। जो काम पहले हफ्तों में होता था और जिसमें बार बार बैंक जाना पड़ता था, अब वही काम
मिनटों में होगा। ULI को सुरक्षित और असरदार बनाने के लिए WSO2 जैसी इंटरनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनियों की एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। और हाँ, आपके डेटा की सुरक्षा को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है। हर जानकारी तभी शेयर होगी जब आप इजाजत देंगे। यहाँ एक बात साफ करनी जरूरी है। कुछ लोगों को लग रहा था कि ULI में ब्लॉकचेन या IoT जैसी बड़ी टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इसका बेसिक स्ट्रक्चर पूरी तरह से API टेक्नोलॉजी और डेटा एग्रीगेशन पर टिका है, जो इसे हकीकत में काम करने वाला बनाता है, ना कि सिर्फ शो ऑफ। हाँ, आगे चलकर इसमें AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल जरूर बढ़ेगा, जिससे लोन का फैसला और तेज और सटीक होगा, यानी सही इंसान को सही वक्त पर लोन मिल पाएगा। ये स्मार्ट टेक्नोलॉजी इस सिस्टम को वक्त के साथ और मजबूत और प्रभावशाली बनाती जाएगी। ठीक वैसे ही जैसे UPI शुरू में छोटा था, लेकिन आज बहुत बड़ा बन चुका है। ULI सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, ये सोच का बदलाव है जो आम आदमी को ताकत देने के लिए बना है। ये उस पुरानी व्यवस्था को चुनौती देता है जिसमें लोन मिलना किसी जंग जीतने जैसा होता था। अब बोरोवर के पास भी पावर होगी, सिस्टम ज्यादा पारदर्शी होगा और दलालों का खेल खत्म होगा। ये भारत के डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की एक और जबरदस्त कहानी है, जो अब क्रेडिट की दुनिया में एक नई शुरुआत करने जा रही है। UPI की धमक ने पूरी दुनिया को चौंकाया था। अब ULI अमेरिका को असली खेल दिखाएगा। याद है वो वक्त जब भारत ने UPI को शुरू किया था? उस वक्त कई बड़े बड़े फाइनेंशियल जानकारों ने इसे बस एक और सरकारी योजना समझकर नजरअंदाज कर दिया था, लेकिन जो नतीजा सामने आया उसने सबकी सोच बदल दी। UPI ने भारत में पेमेंट करने के तरीके को ही पूरी तरह पलट कर रख दिया। कुछ ही समय में सड़क किनारे की चाय की दुकान से लेकर आलीशान मॉल तक हर जगह बस UPI का ही बोलबाला हो गया। आंकड़े देखिए, सिर्फ 2023 में ही 182 लाख करोड़ यानी करीब 2.2 ट्रिलियन का लेन देन UPI के जरिए हुआ। हर सेकंड में करीब 5,390 ट्रांजैक्शन। ये कोई छोटी बात नहीं थी, बल्कि ये तो भारत की तकनीकी ताकत का शानदार उदाहरण था। अमेरिका और यूरोप जैसे विकसित देशों ने, जिन्हें अपने फाइनेंशियल सिस्टम पर बड़ा घमंड था, उन्होंने भी UPI की कामयाबी को देखकर दांतों तले उंगली दबा ली। जितने ये पैसे भर रहे हैं तुम्हारे पर कर्जा होगा। ये कर्जा नहीं, उससे भी ज्यादा भाई, उससे भी ज्यादा बनता है भाई। ये बहुत नेक्स्ट लेवल है यार। ULI अब आ गया, अब मतलब दलाली वाला सीन बीच में खत्म। आराम से पर्सन टू पर्सन आराम से लैंडिंग आप कर आराम से। कौन से यार, भारत अपने लोगों के लिए क्या कुछ निकाल रहा है यार। सही बात है ये यार। दुनिया के सामने मिसाल है भारत अपने लोगों के बारे में। अच्छा, मजे की बात बताऊं, पाकिस्तान में अगर आपने लोन लेना है ना, 1 महीने तो आप चक्कर लगाओ, बिल्कुल, इधर से साइन करवाओ, इधर से साइन करवाओ, घर के ये लेकर आओ, कापी ये प्रोसेस में लेकर जाओ, महीनों लग जाते हैं। और इधर लोन बैंक देते भी नहीं है, बड़ी मुश्किल से देते हैं। मिल जाएगा। उधर बैंक वाले खुद कॉल करते हैं कि भाई आप हमसे लोन ले लो, और अभी तो सरकारी योजना आ गई है, ULI आ गया कि भाई आप घर बैठे फौरन जो है ना आपने लोन ले लो अपना। किसी को जरूरत है धक्के खाने की? ये इंडिया है, ये इंडिया ऐसे बदल आगे UPI देखो पूरी दुनिया में छा रहा है। इंडिया में कौन सा ऐसा बंदा है जिसके पास UPI नहीं है? आपका क्या इसका कहना है इसके ऊपर? अपनी राय बताइएगा। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा।